सिया राम जय जय राम। रामचरितमानस के बालकांड का अगला भाग मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में बालकांड में प्रभु श्री रामचंद्र जी के व्यक्तित्व का जैसा वर्णन किया गया है, उसकी कथा मैं आपसे निरंतर शेयर करता हूँ, जिससे कि आप इस कथा का सुनकर श्रवण करके लाभ उठाएं, प्राप्त करें। जगु जुग तीनी काल त्यू लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहू, असकल सुकृत फल राम सनेहू। केवल कलियुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों लोकों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव सुख रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम से होना है। आगे कहते हैं स्वामी तुलसीदास जी, ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषण प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मालीना, अपाप पयो निधि जन मन नीना। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे, परंतु कलि युग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता है। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं। कह रहे हैं स्वामी जी कि सतयुग में केवल ध्यान रखने से, केवल मन में प्रभु का ध्यान रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती थी। त्रेता युग में भी भगवान का ध्यान रखने से नहीं, सतयुग में सत्य वचन से, त्रेता युग में यज्ञ से, त्रेता युग में यज्ञ से मन पवित्र होता था और द्वापर में भगवान की पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते थे। लेकिन कलयुग में तो मन में सबके पाप इस तरह घुल मिल गया है, जैसे मछली पानी में घुल मिलकर रहती है, उसके बगैर रह ही नहीं सकती है। ऐसा स्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहा के माध्यम से कहा है। नाम काम तरु काल कराला, असुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, अहित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलियुग में, काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते हैं संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनवांछित फल देने वाला है, मन के अनुरूप फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार के पालन और रक्षण करता है। ये प्रभु राम के नाम की महिमा है, ऐसा स्वामी जी ने कहा है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु।
कलियुगों में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है, कपट की खान कलियुग रूपी काल नेमी के मरने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। नाम से ही सारे पाप दूर हो जाते, जैसे हनुमान जी केवल राम के नाम से लेकर ही काल नेमी को मार डाले थे। राम नाम नर केसरी कनकसिपु कलिकाल, अजापक जन प्रहलाद जिमी अपाल ही दली सुरसाल। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, कलियुग हिरण्यकशिपु हैं और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करता है। राम के नाम जो है उनके भक्तों की ऐसी रक्षा करता है, इस प्रकार रक्षा करता है जैसे कोई पत्नी अपनी पति की रक्षा करती है किसी भी व्याधि से। ऐसा स्वामी जी ने अपने दोहे के द्वारा कहा है। भाए कुंभाए अनख आलस हूँ, अनाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, अकरऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव, प्रेम से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवारण से मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारहि सो सब भांति, अजासु कृपा नहीं कृपा धाती। राम सुआमी सुख सेवक मोसो, अनिज दीसी देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, ऐसा विश्वास भक्तों में है जिनकी कृपा करने से नहीं, अधाती राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुहासि विरीति, अभिनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदमाश, बदनाम, यशस्वी होते हैं। सुकवि निज मति अनुहारी, अनृप रहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, आइस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा है। सुनिसन मनहि सबहि सुबानी, अभय नीति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, अजान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और
उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं, चारों दिशाओं में जिनका प्रभाव है, ऐसा उनके भक्तों के द्वारा महसूस किया जाता है। रिछत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धिहीन और कौन होगा, ऐसा स्वामी जी ने उनके चरणों में बैठकर कहा है। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपालु, पल किए जल जान जहि सचिव सुमति कपि भालू। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को वश रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। देखिए, अपने सेना में जितने बंदर भालू थे उन्हीं को वो संतरी और मंत्री बनाकर रखे थे। होहु कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं, ऐसा स्वामी जी ने कहा। और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ कि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीता नाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सा सेवक है। राम जी भी इस बात को सहज ही ग्रहण करते हैं कि तुलसीदास राम जी के सेवक हैं, और मैं भी निसंकोच इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, धारण करता हूं। अति बड़ी मोरी ढिकाई खोरी, असुनि अघनर कहूँ नाम सकोरी। समुझि सहम मोही अपडर अपने, असो सुधिराम किन्हीं नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरकर ने भी नाक सिकोड़ ली, नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर ठिकाना नहीं है, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं। यह समझकर मुझे अपने ही क्लिप डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया है। आज तक कभी भी मेरे स्वप्न में भी आकर मुझे कभी डांटा नहीं है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। सुनहि अवलोक सुचि चख चाही, अभगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई हिंगनी की, अरिछत राम जानी जन जी की। राम सिया राम जय जय राम। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर देखकर अपने सूची चित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने के में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे आपको भगवान का सेवक कहता या कहलाता रहूं अपने आप को, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी दास के हृदय की स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। प्रभु रामचंद्र जी
दास के हृदय की बातों को देखकर समझ जाते हैं कि उसके मन में क्या चलता है। स्वामी जी ने ऐसा कहा, रहती न प्रभु चित्त चुक किए की, करत सुरति सयस बारे ही की, जेहि अध्य बधे व्याध जीमी बाली, फिरी सुकंठ सोई की नहीं कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती है, वे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई को सौ सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याघ्र की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूति विभीषण केरी, असपन हूँ सो न राम ही हेरी, ते भरत ही भेटत सन्माने, राज सभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपिडार, परते किए आपू समान, तुलसी कहू न राम से साहिब सिल निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम और परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने जितने भी भक्त थे, वो बंदर थे, भालू थे, जानवर थे, लेकिन उनको इतना स्नेह और प्रेम दिया जिसे देखकर उनके भक्त जो थे मंत्र मुग्ध हो जाते थे। परंतु ऐसी बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं मिलेंगे। राम निकाई सावरी है, असबही कोई नी, जो यह साची है सदा नौ, अनीको तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास भी सदा कल्याण ही होगा तुलसीदास जी का। यही विधि निज गुण दोष कहीं सबरी, अब बहुरी सिरुनाई, अबर नौ रघुबर विशद जसु सुनि कलि कलूस नसाई। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर अब सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बालिक जो कथा सुहाई, अभरद्वाज मुनि बरही सुनाई, कहूँ सोई संवाद बखानी, असुनहु सकल सजन सुखमानी। मुनि यज्ञ वल्लभ जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर रहा हूँ। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने और अपने अंतर मन में ध्यान में रखें। संभव किन्हु यह चरित सुहावा, अब बहुरी कृपा करियु मही सुनावा, सोई शिव काग भूषंडी, दिनहा राम भगत अधिकारी जिनेहा। शिव जी ने पहले इस सुहावन ने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को
राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जग बलिक पुनि पावा, अतिन मुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, असवदर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभूषणी जी ने फिर यज्ञवत्सल जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। ये दोनों वक्ता और श्रोता समान सील वाले और समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। कौन कौन? काकभूषणी जी और भारद्वाज जी, ये दोनों समान सील वाले और समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला को ये भली भांति जानते हैं। जानहि तिनि काल जिन ज्ञाना, अकरत गज आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भक्त की लीला को, रहस्य को जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरसन सुनि कथा सुख सुख खेत, असमझू नहीं तसी बलपन तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने व्याघ्र क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं पाया। बचपना थी इसलिए पूरी बात समझ में नहीं आई। श्रोता वक्ता ज्ञानी निधि कथा, राम कै गूढ़ अकिमि समझू। मैं जीव जड़ कलिमत कृषि विबूढ़। श्री रामचंद्र जी गुड़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। श्री राम जी की कथा कहने वाले सुनने वाले पूरे ज्ञान के ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रास हुआ महामूर्ख जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता हूँ। तदपि कहीं गुर बारही बारा, समझ परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद कर भी मैं सोई, अमोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष होगा, ऐसा स्वामी जी ने कहा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, अतस कहियों हिउ हरि में के प्रेरे। निज संदेश मोह भ्रम हरनी, अकरऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक बल है, मैं हृदय से हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेश अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव के समान होगी। जैसे नाव नदी को पार करती है, जिंदगी के समर को पार करने के लिए ये मैं कथा रच रहा हूँ, ऐसा स्वामी जी ने कहा। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, अपुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को पसंद करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मुरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है, मंथन की जाने वाली लकड़ी। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा स्वामी जी ने कहा है। राम कथा शेरनी का दूध है, जिसे आप सुन लेने में से आप में ऐसी शक्ति आ जाएगी जिसे आप कहीं भी अपने अधिकार, कर्तव्य
को समझ सकेंगे, कह सकेंगे, बोल सकेंगे, मांग सकेंगे। ऐसा स्वामी जी ने अपने अनुभव के अनुरूप कहा है। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मुरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सब प्रीति है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, असाधि विभूद कुलहित निरंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भरे अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरक को नाश करने वाली और साधि रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा यह है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुँह मसी जग जामुनासी, जीवन मुकुति है तुजनुकासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यमदूतों के मुख में कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी के समान हृदय के से हित करने वाली है। शिवप्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सीधि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्बदीति सी, रघुबर भगति प्रेम परिमीति सी। यह रामकथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुणमयी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रंगनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चिरकुट चित चाऊं, तुलसी सुलभ स्नेह बन सिए रघुबीराहूं। राम कथा मंदाकिनी चित कुट चित चारू, तुलसी सुलभ स्नेह बन सिए रघुवीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह की वन है, जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अंत हरि अनंत हरि कथानंता, कहूँ सुनहु बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय